कंप्लीट हो गया ना। अब कितने बचे हैं अपने? 3। एक तो अपने मध्य अरावली, एक कौन सा बचेगा? पूर्वी मैदान, और एक कौन सा रहेगा? हाड़ौती वाला क्षेत्र, है ना। अच्छा, इसमें ये जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ वाला, ये पश्चिम वाला, इधर वाला, ये वाला राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? फिजिकल डिवीजन है। ये जो राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पे आता है? ये लगभग 61% या 61.11% क्षेत्रफल। इसमें जनसंख्या कितनी होती थी? 40%। यानी आप ये कह सकते हो इधर 40% जनसंख्या और बाकी इसमें कितनी जनसंख्या? 60% जनसंख्या। जबकि इधर क्षेत्रफल कितना है? 60%, लगभग 60% है। 61.11 का मतलब 60 मान ले। और इधर जो है, यहां पर क्षेत्रफल कितना है? 40%। ये इधर वाला जो है, तो कुल मिला के इधर क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या क्या है? इधर ज्यादा है। इधर क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है। कभी जैसलमेर गए हैं आप लोग? गए हो क्या? जैसलमेर में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कुछ, होता है ना ऐसा। कई किलोमीटर जाने के बाद में कोई मोटरसाइकिल मिलती है वहां, लेकिन कई किलोमीटर जाने के बाद में ऐसा होता ही नहीं होता। और ये मान के चलो आप कि ये जो दुकान, ढंग की दुकान तो बहुत कम मिलेगी। बाकी जो टी स्टॉल वगैरह जो होते हैं वो झोपड़ियों में होते हैं। वहाँ ज़्यादातर क्या होते हैं? वहाँ पर झोपड़ियाँ होती हैं। तो उसी क्षेत्र, यहाँ वाले क्षेत्र में तो आप जब जाते हो, इस वाले क्षेत्र में तो, ये जो अपना कौन सा क्षेत्र है, इसमें तो हालत ही खराब होती है। दूर दूर तक मिनक नहीं दिखता है यहाँ तो। अरे होता है नहीं होता है ऐसा? यही होता है ना। मिनक ही तो बोलते हो, और क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हो? मनक। तो मनक मान लो। खैर जो भी है, अब अपना दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये वाला क्षेत्र रहेगा। अच्छा, एक समस्या रहती है, देखो कई बार आप लोगों को जिलों को लेकर बहुत ज्यादा ताउल रहती है। बोले सर कितने जिले हैं इसमें? इधर वालों को तो हम स्पष्ट बोल सकते हैं कितने जिले इसमें? 12 जिले हैं। रेगिस्तान में कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। हमने बालू का स्तूप भी पढ़े थे, वो इधर इस वाले क्षेत्र में पढ़े थे। क्या जयपुर में बालू का स्तूप नहीं बनते हैं? अरे बालू का स्तूप जयपुर में नहीं है कि नहीं है? अरे टिबे होते कि नहीं होते अपने यहाँ? फिर तुम बालू का स्तूप में इतने कंफ्यूज रहते हो। कई बार बताएं, टिबे जो होते हैं, मिट्टी के जो टिबे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप बोलते हैं। बताया ना कई बार। फिर अब ये मान के चलना, अपने जो अरावली पर्वतमाला है वो केवल ये जो लाइन खिंची हुई है ना, केवल उसको मत मानना। ये जो लाइन खिंची हुई है यहाँ पर, जैसे इसमें देखो सिरोही का क्षेत्र आ गया, है ना। ये यहाँ पर कौन सा जिला आ गया? उदयपुर आ गया। फिर कौन सा आ जाएगा? राजसमंद आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा बीच में? अजमेर का क्षेत्र आ जाएगा। इधर जयपुर आ जाएगा, थोड़ा सा अपने अलवर आ जाएगा, और थोड़ा बहुत कौन सा भी आ जाएगा? दौसा भी आ जाएगा। ये क्षेत्र यार है ना, थोड़ा बहुत भरतपुर का आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल इस क्षेत्र में अरावली है। अरावली यहाँ बाड़मेर में भी सिवाना की जो पहाड़ियाँ हैं, वो वाली पहाड़ियाँ भी किसकी है? अरावली की पहाड़ियाँ है। इधर हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक भी किसकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? अरावली की। यहाँ भी किसकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? अरावली की। और यहाँ तक ये जो विंध्यन कगार है, वहाँ तक भी क्या पाई जाती है? अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो मुख्य तो यही है। वैसे बात करें तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये मुख्य है। इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो इसके अलावा जो बचता है वो साइड में है, लेकिन थोड़ी है वो, है ना। तो ये मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, इसकी पहले हमने 2 बात हमने पढ़ी ली है कि एक तो ये वाला जो क्षेत्र है ये राजस्थान के लगभग मध्य में स्थित है। दिख रहा है ना आपको नक्शे में? लगभग बीच में स्थित है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है ये? लगभग 9%। और जनसंख्या यहाँ लगभग कितनी रहती है? 10% जनसंख्या रहती है। सबसे पहली चीज ये है, ये वाला जो भाग बना था ये किससे बना था? तैतीस सागर से। ये किससे बना है? तैतीस सागर से। ठीक है। ये जो मैदान बनेगा ये भी किससे बनेगा? तैतीस सागर से। और बाद में जो नदियों के द्वारा यहाँ मिट्टी लाई गई उससे यहाँ मैदानों का निर्माण हुआ। इधर ज्यादा नदियां है नहीं, इधर नदियां क्या है? ज्यादा है। ये वाला जो हाड़ौती वाले बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो भी किससे बना है? किससे बना है? किससे बनेगा? गोंडवाना से।
या गोंडवाना जो है इससे बनेगा, और ये अरावली भी किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। तो एक तो आपको ये याद रखना है, हमने पढ़ा था पृथ्वी के निर्माण के समय एक महाद्वीप था, बस एक, और एक क्या था? महासागर था। बताया था कि नहीं बताया था शुरू में? पृथ्वी के निर्माण के समय एक महाद्वीप था जिसको क्या बोला गया था? क्या बोला गया था? पैंथालसा। भूल गए क्या? क्या बोला था उसको? पैंथालसा। एक महाद्वीप और साथ में एक महासागर जो था उसको क्या बोल दिया था? पैंथालसा। और एक महाद्वीप था जिसको क्या बोला गया था? पेंजिया। यही पढ़ा था हमने? अरे यही पढ़ा था या दूसरे पढ़े थे? यही पढ़े थे ना। तो एक महासागर था उस समय, और महासागर कौन सा था? पैंथालसा। और एक महाद्वीप था, वो क्या था? पेंजिया। इस पेंजिया की कितने भाग थे? कितने भाग थे? 2। इसके कितने भाग थे? एक का नाम क्या था? अंगारा लैंड, यही पढ़ा था ना। और एक का नाम क्या था? गोंडवाना या गोंडवाना लैंड, यही थे दोनों। इन दोनों के बीच में एक झील थी, वो क्या था? 33 सागर था, यही था ना। अब ये जो अंगारा लैंड है इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है राजस्थान में, कुछ है क्या? हमने बात की है पश्चिमी मैदान किससे बना है? अरावली किससे बनी है? ये वाले मैदान किसके हैं? और ये हाड़ौती किसका है? और राजस्थान के कितने फिजिकल डिवीजन हैं? 4। एक तो पश्चिम का मरुस्थलीय भाग, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार जो है, ये 4 ही है ना अपने। तो अब अंगारा लैंड का तो कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं है ना। अब ये कौन सी झील थी अपने? 33 सागर। 33 सागर से क्या बन गए? पश्चिमी मैदान बने, मरुस्थलीय मैदान। और कौन सा बना अपना 33 सागर से? पूर्वी मैदान जो है वो भी किससे बना है? 33 सागर से बना है। और एक कौन सा बचा है? गोंडवाना। ये दोनों चीज जो बनेगी वो किससे बनेगी? गोंडवाना लैंड से बनेगी, है ना। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, कैसे हिस्सा है वो अभी बताएंगे आपको। पहले लिखो अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वत। आप आज ही आए हो क्या? फर्स्ट टाइम ही आए हो? इतने दिन कहाँ थे? पहले तैयारी नहीं कर रहे थे क्या? तो अरावली का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9%। लिखो आप, क्षेत्रफल लगभग कितना है? 9%। और 9% किसका है? ये भारत का है या राजस्थान का? जब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो किसका होगा ये? राजस्थान का है। दूसरा, जनसंख्या कितनी रहती है यहाँ? लगभग 10%। लिख लिया? ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, है ना। लिखे अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी किससे बनी है? गोंडवाना लैंड से। 3 शब्द हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, अरावली को लेकर हम 3 बात करते हैं। एक चीज तो ये होती है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात हम ये कहेंगे इसकी जो चट्टानें हैं, जो चट्टानें हैं वो कौन सी श्रेणी की है? धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें हैं, है ना। इसका जो निर्माण हुआ था वो निर्माण कौन से समय में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में। और ये प्री कैम्ब्रियन युग कब था? लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व। तो अरावली का जो निर्माण हुआ वो केवल कितने करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है? केवल और केवल कितने करोड़?
65 करोड़, ज़्यादा समय की बात नहीं है, होगा नहीं होगा ऐसा। तो वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ, उस समय कौन सा समय था? प्री कैम्ब्रियन युग था, है ना। अभी कितना चल रहा है? 2021 चल रहा है। तो 2021 तो ये मान के चलो कि नए कैलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग। पृथ्वी तो इससे बहुत पहले से है, जब अरावली का 65 करोड़ वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है, तो कितनी प्रजातियां जातियां यहां विकसित होकर खत्म हो चुकी होगी, है ना। अब देखिए, ये प्री कैम्ब्रियन हो गया, इसका समय जो निर्माण हुआ वो कौन से काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। निर्माण जिस आधार पर हुआ वो चीज कौन सा हो जाता है? वलित। तो ये किस प्रकार की पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है, ठीक है ना। और वर्तमान में ये कौन से प्रकार की पर्वतमाला है? अवशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला है। ये सामान्य से शब्द है, सामान्य सी बातें हैं, यहां से खूब सवाल आते हैं और वो गलत करके आते हैं आप लोग, है ना। कैसे करते हो? आपसे ये पूछता है कि अरावली वर्तमान में किस श्रेणी की पर्वतमाला है? वर्तमान में कौन सी है? अवशिष्ट, है ना। अरावली का निर्माण किस प्रकार से हुआ था? वलय से हुआ था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वलित पर्वतमाला बोलते हैं। कौन सी श्रेणी की चट्टानें इसमें? धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें। धारवाड़ जो है कर्नाटक में है, धारवाड़ जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में है। जिस प्रकार की चट्टानें अरावली में पाई जाती है, उस प्रकार की चट्टानें सबसे पहले जहां पर खोजी गई थी वो जगह कौन सी थी? धारवाड़। जहां पर अरावली जैसी चट्टानें खोजी गई वो जगह कौन सी थी? धारवाड़ थी। इसलिए इस प्रकार की चट्टानों को क्या नाम दे दिया? धारवाड़ श्रेणी की। मान लो सबसे पहले अगर अरावली में खोज ली जाती तो इन चट्टानों को नाम क्या दे देते? अरावली श्रेणी की चट्टानें। बस फर्क यही है। तो जो चट्टानें हैं अरावली पर्वतमाला में, इस प्रकार की चट्टानें भारत में सबसे पहले जहां खोजी गई थी वो जगह कौन सी थी? धारवाड़ थी। इसलिए इन चट्टानों को नाम क्या दे दिया? धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें। एक गोंडवाना का ये हिस्सा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये तो उतारो देख पहले एक बार। गोंडवाना लैंड का हिस्सा ये तो लिख ही लिया। दूसरी लाइन लिखो, अरावली पर्वतमाला की चट्टानें धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें हैं। कौन सी श्रेणी की? धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें हैं। लिख लिया। और इसका निर्माण जो हुआ है वो कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में। तो ये भी लिखे आप, अरावली का निर्माण 65 करोड़ वर्ष पूर्व, ओनली 65 करोड़ वर्ष पूर्व। आप लोग कितने साल के हो गए होंगे? 25, 30, 40 के। तो हाँ जी, 18, 20, 22, 25 इतने होंगे ना। तो 65 में से 25 गए तो कितना बच रहा है? 40। तो कितना फर्क है आप में और अरावली में? 65 करोड़ ही फर्क है अभी भी। 25 कम हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो, निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में, 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। लिख लिया। नेक्स्ट लाइन लिखे आप। अरावली पर्वतमाला निर्माण की प्रक्रिया में एक वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला है। निर्माण की प्रक्रिया में कौन सी है? वलित पर्वतमाला है। तथा
वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट जानते हैं आप लोग? अवशिष्ट क्या होता है? हाँ जी, जैसे मैं कह दूं कि ये अवशिष्ट है, ये चीज जो पड़ी है वो, इसका मतलब क्या हो गया? बचा हुआ, यही होगा ना। तो ये बहुत पुरानी पर्वतमाला है और पहले खूब ऊंची पर्वतमाला होती थी। ये माना जाता है कि इस पर्वतमाला के ऊपर भी जैसे हिमालय में बर्फ जमती है ना आज, वैसे इस पर भी क्या जमा करती थी, क्या होती थी? बर्फ होती थी। धीरे धीरे बर्फ के पिघलने से, अधिक तापमान से, या और भी कई जो भौगोलिक कारण हैं उनके कारण ये धीरे धीरे क्या होती गई? छोटी होती गई, खंडित होती गई। तो अब ये वर्तमान में किस प्रकार की बची है? ये अवशिष्ट, यानी मूल जो अरावली जो थी वो है नहीं वर्तमान में, ठीक है ना। मूल जो थी वो है नहीं, ये एक इसका बचा हुआ भाग बचा है बस थोड़ा बहुत, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो इसकी तो बात कर ही ली हमने। ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन में। धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें क्यों? क्योंकि इस प्रकार की चट्टानें सबसे पहले कहां खोजी गई थी? कर्नाटक के धारवाड़ में। और ये कौन सी है? अवशिष्ट। और निर्माण की प्रक्रिया में कैसे निर्माण हुआ था इसका? वलित पर्वतमाला इसको कहा गया है। क्यों कहा गया है? दो श्रेणियां थी, या दो जो अपने पेंजिया जो होता था उसके दो भाग थे, एक अंगारा लैंड और दूसरा कौन सा था? गोंडवाना लैंड। ये दोनों जो थे वो पास में आ रहे थे, ठीक है ना। जब पास में आ रहे थे तो 33 सागर के जो अवसाद जो थे वो आपस में क्या हो रहे थे? उन पर दबाव बढ़ रहा था। जैसे मान लो कोई चीज़ है, ये वाला नोट्स है, इस पर आप लोग दबाव डालोगे तो ये इस तरह से होगा कि नहीं होगा? इसको क्या बोलते हैं? इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? मैंने इसको क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया इसको? ये समझ गए ना। तो इस वलित का मतलब होता है फोल्डेड। वलित को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? फोल्डेड। अब तो समझ गए ना। जब आपस में दबाव पड़ने से कोई चीज ऊपर उठती है, फोल्ड होकर ऊपर उठती है, उसको क्या बोलते हैं? वलित। समझ गए ना। तो जब इसके ऊपर, जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों नजदीक आ रही थी, दोनों प्लेट्स नजदीक आ रही थी, तो उसके कारण किसका निर्माण हुआ? अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये कौन सी पर्वतमाला हो गई? वलित पर्वतमाला हो गई। यानी किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है? फोल्डेड टाइप से इसका निर्माण हुआ है। नहीं समझेंगे आप लोग ये? अरे वलित का मतलब समझ गए ना भाई। पहले ये मान लो ये सीधी थी, फिर बता देता हूँ ये कॉपी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों ओर से दबाव डालेंगे तो बीच में से ऊपर उठेगी ना ये। अरे ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी? बस ऐसे ही क्या बन गई? अरावली पर्वतमाला। मैंने ये जो किया, ये क्या किया था? इसको फोल्ड किया था। और फोल्ड करने को क्या बोलते हैं? वलित कहते हैं। समझ गए ना। हिंदी थोड़ी सी कम आती है मुझे पता है, अंग्रेजी आपको ज़्यादा आती है, तो शायद फोल्डेड शब्द यूज में लेने के बाद में आप लोग आराम से समझ गए होंगे। समझ गए ना आप तो? चलिए खैर, अब ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसको हम अगर बात करते हैं तो कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटते हैं? अच्छा, अब अरावली पर्वतमाला देखो क्या क्या काम कर रही है, पहले वो समझ लो। एक काम तो यहां क्या था? अरे यहां क्या था? मरुस्थल। ये मरुस्थल हमने बात की थी, बरखान या अर्धचंद्राकार आकृति के जो स्तूप बनते हैं वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, और उनसे क्या होता है? मरुस्थलीकरण बढ़ता है। तो ये जो है हवाएं इसी तरह से चलती है अपने यहाँ। तो अब मान लो ये जो मरुस्थल है, इसको इधर इस साइड में आगे बढ़ने से कौन रोक रही है? अरावली पर्वतमाला रोक रही है। अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं होती ना, तो शायद अब तक अपने यहाँ पर भी क्या हो जाता? मरुस्थल हो जाता। क्योंकि ये मिट्टी लगातार उड़ के किधर आती? इस साइड में आती। और इसको रोक के कौन खड़ी है? अरावली पर्वतमाला खड़ी है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये जल विभाजन का काम भी करती है। ये किसका काम भी करती है? जल विभाजक रेखा का काम भी करती है। कैसे करती है? इसके इधर वाली नदियां इधर जाती हैं, और इसके इधर वाली नदियां कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी
में जो गिरने वाली नदियाँ होती है उनमें जाकर मिल जाती है। तो इसके इधर वाली नदियाँ जो होगी वो इधर बहेगी, ठीक है ना, और इधर वाली नदियाँ कोई इधर बहेगी, एक अपने माही नदी है वो इधर बहेगी, ठीक है ना। कुछ नदियाँ जैसे चंबल वगैरह है वो इधर से आकर इधर जाएगी। अच्छा, इन नदियों से एक चीज़ का और पता चलता है कि जमीन का ढाल किस ओर है। इस बात का पता भी किससे चलता है? नदियों से चलता है, ध्यान रखना हमेशा। जमीन के ढाल का पता किससे चलता है? नदियों से। अब मान लो पहले की कोई नदी है, चाहे वो आज नहीं आ रही होगी, अगर वो उधर से इधर आ रही है तो इसका मतलब जमीन का ढाल उधर ऊंची है जमीन और इधर नीची है। सामान्य सी बात है नहीं? ये सामान्य बात हो गई कि नहीं हो गई? तो कई बार ये जो ढाल देखा जाता है वो ऐसे ही देखा जाता है। जैसे मान लो इतिहास में किसी नदी का बात जिक्र है कि पहले इधर से होकर इस दिशा से होती हुई एक नदी जाती थी, तो सीधी सी बात यह है कि इधर से ज़मीन ऊंची है और उस साइड से ज़मीन क्या थी? नीची थी। इसीलिए तो नदी चली गई ना उस समय। तो ज़मीन का ढाल का पता चलता है। अब आपसे ये पूछ ले, एक बार ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था कि ये जो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल का ढाल किस साइड में है? ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण। और ये कौन सी हो गई? पश्चिम। तो ये ढाल किधर हो रहा है? दक्षिण पश्चिम में। ऐसे हो रहा है ना इसका ढाल। किधर से? ये कौन सी दिशा है और ये कौन सी दिशा है? तो उत्तर पूर्व से किधर है? दक्षिण पश्चिम में है। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे प्रश्न कई बार मान लो आपको कॉपी में नहीं लिखाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको आने नहीं चाहिए, है ना। कई बार दोस्त दे देते हैं, बोले आपने लिखा ही नहीं। ये तो कॉमन सेंस से भी हो सकता था अगर थोड़ा बहुत सोच लेते तो। भाई लूनी नदी अगर आपने पढ़ी है, पढ़ाई थी कल शायद, लूनी नदी लिखवाई थी कल, तो लूनी नदी इधर से ही तो गई थी ना आपने। कहाँ से निकली थी वो? अजमेर से। और अजमेर से निकलने के बाद में थोड़ा सा नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर और फिर कहाँ? जालोर होती हुई इस तरह से निकली थी ना वो। तो सीधी सी बात है, इसका बहाव ऐसे है, तो ये जो ढलान होगा वो किधर होगा? दक्षिण पश्चिम में होगा, ठीक। तो अब अरावली जो है जल विभाजक रेखा का भी क्या कर रही है? काम कर रही है। दूसरी चीज, ये जो अरावली है, अरावली के इधर बरसात होती है 50 सेंटीमीटर से अधिक। किससे अधिक? 50 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है इस साइड में। और इस साइड में वर्षा हमने पढ़ी थी 50 सेंटीमीटर से कम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अरावली है ये कौन सी रेखा हो गई? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी हो गई अपने? अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का जो काम कर रही है वो कौन कर रही है? अरावली कर रही है। दूसरी चीज, जब मानसून आता है, मानसून की बात शायद मैंने बताई होगी आपकी क्लास में, मानसून कैसे आता है कैसे जाता है। मानसून होता क्या है? हवाएं होती है जो वर्ष में 2 बार अपना क्या बदलती है? मार्ग बदलती है। और उसका कारण होता है तापमान। जब तापमान उत्तरी ध्रुवों में ज्यादा होता है, या हम ये कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध का तापमान ज्यादा होता है, तो यहाँ वायुदाब कम हो जाता है और हवाएं जो होती है वो कैसे चलने लगती है? इस प्रकार से चलने लगती है। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, मकर रेखा पर चमकता है, तो तापमान किसका बढ़ जाता है? दक्षिणी गोलार्ध का। तापमान उधर बढ़ जाता है तो वायुदाब उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और हवा हमेशा कम वायुदाब से अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? तो अब फिर हवाएं बाद में कैसे चलने लग जाती है? इस तरह से चलने लग जाती है। बस बात यही है। तो ये जो है अरावली पर्वतमाला जो है, इसके कारण, या हम ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है, इसके कारण इधर वाला भाग जो है वो क्या रह जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। यानी उधर क्या नहीं होती है? बरसात नहीं होती, इसकी अवस्थिति के कारण। और इधर वाले भाग में क्या होती है? बरसात होती है, ठीक। ये चीज समझ गए? राजस्थान का जो अधिकांश खनिज है वो खनिज भी कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। जनजातियां कहाँ रहती है? जंगलों में, पहाड़ियों में। तो राजस्थान की अधिकांश जनजातियां भी कहाँ रहती हैं? अरावली पर्वतमाला में रहती है, ठीक है ना। या खास तौर से अपने दक्षिणी अरावली की जब हम बात करेंगे तो वहीं पर अधिकांश जनजातियां निवास करेंगी। तो ये सारी की सारी किसकी विशेषताएं हैं? इस अरावली की विशेषताएं हैं। क्लियर है ना? ये चीज समझ गए इसको? अब मुझे एक प्रश्न ये बताओ कि राजस्थान में वह मरुस्थल जो सर्वाधिक जैव विविधता रखता है, कौन सा मरुस्थल है वो? वह मरुस्थल जो सर्वाधिक जैव विविधता रखता है। जैव विविधता जानते हो? बायोडाइवर्सिटी जिसमें सबसे ज्यादा हो, यानी बहुत प्रकार की वनस्पति या जीव जंतु जिसमें रहते हो,
वो क्या कहलाती हैं? जैव विविधता कहलाती है। तो दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता रखने वाला मरुस्थल कौन सा है? कौन सा मरुस्थल है? हम कौन सा पढ़ रहे थे राजस्थान में? थार का ही पढ़ रहे थे ना, ध्यान रखना वही है। अरे तुक्का तो बिड़ा दिया करो, तुम्हें एक ही तो मरुस्थल का पता है, थार, और का तो नाम ही नहीं सुना तुमने अभी तक। तो सर्वाधिक जहां जैव विविधता जिस मरुस्थल में पाई जाती है वो कौन सा होता है? अब लिखो आप, अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण। तो इसको, अच्छा पहले ये थोड़ी लिखवा दिया ये कहां से कहां तक है, ये नहीं लिखवाया क्या? नहीं लिखवाया, इसी में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरावली पर्वतमाला यहां पर क्या है भाई? गुजरात। तो ये सीधी की सीधी यहां गुजरात में एक जिला है, कौन सा जिला है? पालनपुर। और पालनपुर में एक जगह है, वो कौन सी है? खेड़ ब्रह्मा। कौन सी है? खेड़ ब्रह्मा। पालनपुर, गुजरात के पालनपुर जिले में कौन सी जगह है? खेड़ ब्रह्मा। वहां से ये शुरू होती है और यहां हरियाणा आ गया, और हरियाणा से आगे आप बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? दिल्ली। तो आप ये कह सकते हो अरावली पर्वतमाला जो है, ये पर्वतमाला उत्तर पूर्व में कौन सी दिशा है? ये दिशाओं का ध्यान रखा करो, ये उत्तर और ये कौन सी हो गई? पूर्व। तो इस दिशा में कौन सी आ जाएगी? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में ये कहां तक है? दिल्ली। और दिल्ली में कौन सी पहाड़ियां? रायसीना की पहाड़ियां, है ना। और यहीं पर अपना क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इन्हीं रायसीनी पहाड़ियों के ऊपर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये दिशा कौन सी है इसकी? दक्षिण पश्चिम। तो यहां से लेकर और दक्षिण पश्चिम में ये कहां तक है भाई? पालनपुर, खेड़ ब्रह्मा। कहां तक है ये? खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा कहां पर है? पालनपुर जिले में। और पालनपुर कहां पर है? गुजरात में है। तो यहां तक है दक्षिण पश्चिम में। ये यहां से लेके और यहां तक की इसकी जो लंबाई है, ये कितनी है भाई? यहां से लेके और यहां तक की इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, है ना। इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? 692 किलोमीटर। और मान लो ये राजस्थान में यहां से शुरू हो रही है, इस जगह से, यहां से, यानी इस जगह कौन सी जगह आ गई? सिरोही। सिरोही से लेकर और यहां कौन सी जगह आती है अपने? खेतड़ी। तो ये राजस्थान का तो ये रहेगी ना, तो खेतड़ी तक है यहां। तो राजस्थान में कहां से शुरू होती है? खेतड़ी से लेकर, खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू में। और कहां तक है? सिरोही तक है। ये जो लंबाई है इसकी केवल राजस्थान में, ये वाली, वो कितनी किलोमीटर है? 550 किलोमीटर। तो राजस्थान में कितनी है ये? 550 किलोमीटर है। और इसकी एवरेज हाइट जो मानी जाती है, ऊंचाई जो मानी जाती है, अरावली की औसत ऊंचाई जो मानते हैं वो कितनी मानते हैं? 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। भाई कहीं पर ऊंची भी है तो कहीं पर नीची भी है, तो वो कितनी है? 930 मीटर है भाई। ये कुछ चीजें उतारो आप। अरावली कहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है, ये तो पता होना ही होना चाहिए ना। लिखे आप, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला इधर से शुरू कर रहे हो या इधर से कर रहे हो? गुजरात से शुरू करोगे तो लिखो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर जिले के या पालनपुर जिले में खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर जिले में खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर ये दिशा कौन सी हो गई?
उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व में कहां तक जा रही है? दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक। दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक लिख लिया। कुल कितने किलोमीटर? 692 किलोमीटर में विस्तृत है या 692 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। तो लंबाई कितनी हो गई इसकी? 692 किलोमीटर। लिख लिया? ठीक, ये हो गई साहब इसकी लंबाई 692 किलोमीटर। कहां से लेकर? गुजरात में पालनपुर जिले के खेड़ ब्रह्मा से लेकर और दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों तक। ये पूरी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई? 692 किलोमीटर हो गई। अब राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में खेतड़ी से या कहां से शुरू कर सकते हो? सिरोही से। एक बार इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया था कि अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान में किस दिशा में है। उसने यही ऑप्शन दिए थे, उत्तर पूर्व से पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व तक, है ना, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम पूर्व तक, या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के बीच में। इस प्रकार के ऑप्शन दिए थे, तो याद रह जाएगा इसका विस्तार किस दिशा से किस ओर है। या तो ये दे दे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बीच में, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यही होगा ना इसका विस्तार इस तरह से। अब राजस्थान में लिखो ये अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, राजस्थान में कहां से शुरू करोगे? सिरोही से या खेतड़ी से? सिरोही से कर ले तो लिखो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम ही होगी ना। दक्षिण पश्चिम में सिरोही से शुरू होकर, सिरोही से शुरू होकर उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में कौन सी जगह आएगी? खेतड़ी। खेतड़ी, और खेतड़ी के ब्रैकेट में लिख लेना झुंझुनू। कहीं मेरे जैसे भी जिनको पता नहीं है खेतड़ी कहाँ है तो लिख लेना क्या है? झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबाई में फैली है। यानी लंबाई राजस्थान में कितनी हो गई? 550 किलोमीटर, और कुल कितनी हो गई? 692 किलोमीटर। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो आप अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। इसको किलोमीटर मत कर देना, ये कितनी है इसकी? 930 मीटर, है ना। कहीं किलोमीटर कर दो इसको भी, भाई किलोमीटर ही किलोमीटर आ रहे थे। तो ये क्या है? 930 मीटर है। लिख लिया ना ये। अब ये जो अरावली है राजस्थान में, इसको कितने भागों में बांटते हैं हम? 3 भागों में बांट देंगे भाई। अब वर्गीकरण ही हम पढ़ रहे थे इसका, तो वर्गीकरण में एक तो देखो यहां से जहां से ये शुरू होगी, है ना, जहां से ये शुरू होगी यानी खेतड़ी से लेकर, और अपने यहां एक झील आती है सांबर झील। कौन सी झील आती है? सांबर झील। सांबर झील किसमें है? जयपुर में है, नागौर में है, या टोंक में है? जयपुर में है ना, या नागौर में है? जयपुर। ध्यान रखा करो, सांबर झील नाम आते ही सांबर कहां पर है? जयपुर में है। हालांकि वो विस्तार तो उधर भी है, लेकिन मानती किसमें है? तो एक अरावली ये हो गई साहब, यहां से लेकर यानी इस शुरू से लेकर खेतड़ी से लेकर और सांबर झील तक, ये कौन सी हो जाएगी अपने? उत्तरी अरावली।
ये कौन सा भाग हो गया? ये उत्तरी अरावली हो गए साहब। एक अपने इस सांबर झील से लेकर और टोडगढ़ तक, टोडगढ़ पता है अजमेर में, और अजमेर का जो खंडित भाग है वो कौन सा है? अजमेर का जो खंडित भाग है वो टोडगढ़ ही है ना यार। अभी कल परसों तो लिखा है था, इतना तो मैं ही नहीं भूलता यार। तुम तो नए हो, अभी जवान हो, अभी से भूलने लग गए क्या तुम लोग? ये कौन सी अरावली हो गई? मध्य अरावली। मैं बिना मतलब ही डर रहा था, वो बात बताने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। मुझे अगर ये पता होता कि तो आप लोगों की स्थिति भी ऐसी है तो वो बात ही नहीं बताता मैं, बताओ, है ना? तो तुम्हारे भी वहम बना रहता, तो पता नहीं कौन सा विषय है। चलो खैर। और फिर यहाँ टोडगढ़ से लेकर और यहाँ सिरोही तक कौन सा भाग हो गया इसका? दक्षिणी अरावली। तो इस तरह से अरावली के कितने भाग हो गए अपने? 3। एक उत्तरी अरावली जो शुरू से लेकर यानी खेतड़ी से लेकर और कहाँ तक है? सांबर झील तक। एक सांबर झील से लेकर और टोडगढ़ अजमेर तक, जिनको मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हम लोग कहते हैं। और एक यहाँ टोडगढ़ से लेकर और सिरोही तक। अब यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, हालांकि थोड़ा बहुत तो, कि यहाँ पर ये अरावली कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना? ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये किसका आता है? अरावली का आता है। अरावली जो है यहाँ दक्षिणी अरावली की ये विशेषता है, सबसे ज्यादा ऊंचाई अरावली की कहाँ पर है? दक्षिणी अरावली में। सबसे ज्यादा सघनता अरावली की कहाँ पर है? दक्षिणी अरावली में, ठीक है ना? सबसे ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि चौड़ाई भी कहाँ पर है? दक्षिणी अरावली में है। सबसे ज्यादा जनजातियाँ इसमें जो रहती है वो भी किस में रहती है? दक्षिणी अरावली में। सबसे ज्यादा खनिज जहाँ से इसमें मिलते हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी अरावली से। सबसे ज्यादा जनजातियाँ भी यहीं पर रहती है, सबसे ज्यादा वन वनस्पति भी यहीं पर मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अरावली का जो मुख्य भाग है राजस्थान में वो ये वाला भाग है, दक्षिणी अरावली। मेरवाड़ा वाली पहाड़ियाँ कोई ज़्यादा उतनी नहीं है, 2-4 लाइन लिखनी पड़ेगी अपने को। और एक यहाँ वाली भी थोड़ी बहुत क्या हो जाती है अपने, ये वाला भी भाग जो है अरावली का वो भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिखो अरावली के भाग जो है वो कौन कौन से हो गए? 3 भाग हो गए। एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली, और तीसरा कौन सा है? दक्षिणी अरावली। लिख लिया? लिख लिया क्या? तो पहले कौन सी पढ़ोगे? उत्तरी। सबसे छोटा भाग तो देखो मध्य अरावली है, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट भाग है दक्षिणी अरावली, और ठीक ठाक सा कौन सा है? उत्तरी। तो कौन सा पढ़ोगे? मध्य, उत्तरी या दक्षिणी? दक्षिणी या उत्तरी? कोई सी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं है। कौन सी? दक्षिणी शुरू करें या उत्तरी? चलो लिखो तो फिर। पहला भाग दक्षिणी अरावली। किसी के मध्य अरावली की भी जच रही है क्या? जच रही हो तो सबसे छोटा भाग उसका यही है, तो पहले ये बता देंगे। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अजमेर में जो रघुनाथगढ़ जो तारागढ़ है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी है ना? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ इनको कहा जाता है। थोड़ा सा विस्तार इसका, जैसे नागौर में डेगाना है, ये पर्वतसर है, डिडवाना है, वहाँ तक है। अपने अजमेर में भी थोड़ा सा इसका हिस्सा है। अजमेर वाला जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि अपने ब्यावर जो है, ब्यावर पढ़ के आए थे ना हम लोग, ब्यावर है, ये अपने पुष्कर है, ये सारी जो पहाड़ियाँ वो किस में आती है? मध्य अरावली में आती है ना? चलो दक्षिणी अरावली शुरू करो। तो दक्षिणी अरावली कहाँ से शुरू होगी? सिरोही से। कहाँ से शुरू होगी भाई? सिरोही से। कहाँ तक रहेगी? टोडगढ़ तक, ठीक है ना? दक्षिणी अरावली, और इसमें डैश करके लिखो सिरोही से लेकर और टोडगढ़ तक। लिख लिया? इसमें एक लाइन लिखिए आप, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई कोमा सर्वाधिक सघनता
सघनता, सघनता तो जानते हो ना क्या होता है? क्या होता है सघनता? हाँ, फसल बोते हैं ना अपने, अरे फसल बोते हैं कि नहीं बोते हैं? बहुत पास पास में जहाँ पर्वत हो, है ना, जाड़ी जाड़े जो डूंगर जहाँ पर हो, वो क्या हो गई? सघनता। जयपुर में देखो आप, जो अमनेर में डूंगर है, अरावली के भाग यही है, फिर उसके बाद में कालवाड़ में जाकर मिलेगा, बीच में फिर नहीं मिलेगा, फिर पता नहीं कहाँ जाके आगे नागौर के आसपास मिलेगा, है ना, इधर सामोद में आपको मिलेगा। तो कुल मिला के सघनता क्या है? कम है। आप दक्षिणी अरावली में जाओ, ये बहुत पास पास में इसकी शाखाएं आपको मिलेगी, इसके जो पहाड़ है वो बहुत पास पास में मिलेंगे। और सिरोही, डूंगरपुर को तो बोलते ही क्या है? पहाड़ों की नगरी। डूंगरपुर को तो डूंगरों की नगरी बोल सकते हो आप लोग, हम लोग पहाड़ों को क्या बोलते हैं? डूंगर। तो पहाड़ों की नगरी कौन है? डूंगरपुर। याद रह जाएगा ना ये तो, लिखे आप लोग, सर्वाधिक सघनता, कोमा, सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक चौड़ाई एवं सर्वाधिक विस्तार, एवं सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी अरावली का ही है, दक्षिणी अरावली का ही है। लिख लिया? अब अगर हम लोग ऊंचाई की बात करते हैं तो आप लोग देखते हो कि ऊंचा, सबसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। वो कहां पर है? सिरोही में। सिरोही कौन सी अरावली में आएगा? दक्षिणी अरावली में आएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि उदयपुर में इसका सबसे ज्यादा क्या माना जाता है? विस्तार मानते हैं, ठीक है ना, सघनता हर मामले से लेकर। और यहाँ इसमें देख लो, ये वाला हालांकि इसमें थोड़ा छोटा बनाया हुआ है, लगभग इस तरह से इसका विस्तार है यहाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार का विस्तार है। सबसे ज्यादा चौड़ाई भी किसमें होगी? इसी दक्षिणी अरावली में मानी जाएगी, है ना। लिखें, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है, उदयपुर जिले में है। क्योंकि आप लोग सिरोही को पकड़ते हो भागते ही, अगर ऊंचाई की बात आती है तो कहां पर आएगी? सिरोही में। और अगर विस्तार की बात करते हैं तो वो कौन सा है? उदयपुर जिला है। एक लाइन और लिखो, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। लिख लिया? अब इस अरावली में जो दक्षिणी अरावली है, जिलों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य जिले तो देखो 3 आते हैं, एक तो उदयपुर, एक सिरोही और एक राजसमंद। ये जो दक्षिणी अरावली है, अगर आप लोग इसके मुख्य जिलों की बात करते हो तो 3 जिले आते हैं मुख्य। तो एक तो उदयपुर, एक सिरोही और एक राजसमंद। ये तो मुख्य जिले हैं जहां बहुत ज्यादा इसका विस्तार है। लेकिन सिरोही के इस साइड में जो जिला आता है वो कौन सा आ जाता है? ये अपना कौन सा हो गया? बाड़मेर। और ये कौन सा हो गया? जालोर। तो जालोर में भी है और कहां पर भी है? बाड़मेर में भी है। बाड़मेर में सिवाना की पहाड़ियां पता है आपको। और सबसे पश्चिमी अगर पहाड़ियां है अरावली की, सबसे पश्चिमी, तो वो कौन सी है? सिवाना वाली है, ठीक है ना। सबसे पश्चिम में अगर कोई है, इसका कोई बिंदु है, तो वो कौन सा है? सिवाना। और सबसे पूर्व में जाते हैं तो वो किसको मान लेते हैं? बयाना के आसपास वाले क्षेत्र को मान लेते हैं। तो ये सिवाना में, यानी सिवाना कहां पर है? बाड़मेर में है। यहां जालोर में भी है। और जालोर को पता है क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के लिए जो विख्यात है वो कौन सा है? जालोर, ठीक है ना। फिर अपने यहां सिरोही आ ही गया, यहां पर अपने क्या आ गया? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी है ये, तो यहां पर भी ये है, यानी डूंगरपुर। और कहां पर भी है? बांसवाड़ा में भी है। और यहां कौन सा क्षेत्र आ गया? प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ में भी किसका विस्तार है?
अरावली का विस्तार है। तो अब देखो वैसे मुख्य जिले तो कितने हो गए, उदयपुर, सिरोही और इधर देखो बाड़मेर भी है, जालोर भी है, डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है और कौन भी है, प्रतापगढ़ भी। अब इनको गिनते तो कितने जिले हो जाते हैं, ये 3, 2, 5, 8 जिले हो जाते हैं वैसे तो इन जिलों को गिनने मत बैठना आप लोग। हाँ, इतना सा ध्यान रख लेना कि दक्षिणी अरावली के मुख्य जो जिले हैं वो कितने होते हैं, 3, और वो कौन कौन से हैं अपने, उदयपुर, सिरोही और राजसमंद, है ना। बाकी इनमें भी फैली हुई है अरावली। तो लिखे आप ये दक्षिणी अरावली का विस्तार, दक्षिणी अरावली का विस्तार मुख्य रूप से उदयपुर, सिरोही एवं राजसमंद, मुख्य रूप से उदयपुर, सिरोही एवं राजसमंद जिलों के अतिरिक्त कौन कौन से हो गए भाई, बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में भी है, जिलों में भी है। क्लियर। तो यहां पर भी है। यहां पर ये जो पर्वत पाए जाते हैं, इन पर्वतों के कुछ नाम भी आते हैं। नाम कौन कौन से आते हैं, जैसे एक नाम आता है, आपने सुना होगा भाकर। भाकर, भाकर कौन होते हैं, चौधरी, जाट। तो जाटों की पहाड़ियां क्या कहलाएगी, यही होगा क्या या और कुछ होगा। तो भाकर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाकर। एक नाम और सुना होगा आप लोगों ने, ये जो उदयपुर में तस्त्री नुमा पहाड़ियां जो है, गिरवा, कौन सा, गिरवा भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। उदयपुर में ही एक लसाड़िया की पहाड़ियां हैं, कौन सी भी है, लसाड़िया की पहाड़ियां भी है ना। तो लिखो आप पहले, कौन सी लिख रहे हो सबसे पहले, भाकर। और इसमें लिखे सिरोही जिले में स्थित, सिरोही जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला की पर्वतमाला की, यानी एक तरह से कांटे की तरह तीखी पहाड़ियां हैं। किस प्रकार की पहाड़ियां हैं ये, मतलब तीखी जो पहाड़ियां, या इसको हम कौन सा शब्द काम में लेंगे इसके लिए, ना उबड़ खाबड़ तो अलग हो गया, देखो तीव्र नुकीली जो पहाड़ियां हैं, है ना, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भाकर। लिखो, तीव्र नुकीली पहाड़ियों को, तीव्र नुकीली पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, भाकर कहते हैं, है ना। यानी आप ये मान के चलो, इस प्रकार की पहाड़ियां हो गई ना, ऊपर से कांटे की तरह नुकीली पहाड़ियां जो होती है, उनको क्या बोला गया है, भाकर। और ये ज्यादातर कौन से जिले में है, सिरोही जिले में है, ठीक है ना। और गिरवा, गिरवा जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां जो होती है इस तरह की, जो कहां पर है, अपने उदयपुर जिले में है, उसको क्या बोला गया है, गिरवा। तो लिखो गिरवा, गिरवा में लिखो उदयपुर जिले में स्थित, उदयपुर जिले में स्थित तस्त्री नुमा
किसकी तरह? तस्रीनुमा पहाड़ियों को, तस्रीनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा कहा जाता है। ठीक है ना। लसाड़िया की पहाड़ियां उदयपुर में हैं, जिनकी हम बात नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।